स्वागत है दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों हम मुहावरे का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 6 पार्ट अपलोड कर दिया है, आज उसके आगे 7वां पार्ट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुहावरे जो है हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां उसमें 1 या 2 अवश्य रहता है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, ताकि आप इसको भूल ना सकें। ठीक, तो पहला देखते हैं 45 के आगे। श्री गणेश करना। श्री गणेश करना अर्थात शुभारंभ या काम शुरू करना। तो आप देखेंगे जैसे हम कथा वगैरह सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। ठीक, उसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो उसी तरह कहते हैं कि श्री गणेश करना अर्थात गणेश की पूजा करके आगे बढ़ना अर्थात शुभारंभ या काम शुरू करना। ठीक, कोई भी काम ले ले, जैसे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं तो अपने कोई होते हैं ना, तो किताब में लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः। ठीक, तो वही हुआ। फिर आगे है 47 बहती गंगा में हाथ धोना, यानी अवसर का लाभ उठाना। अब बहती गंगा है तो उसमें हाथ धो लेना चाहिए। अगर जैसे देखते हैं नहीं, कोई परीक्षा हो रही है, आपको अगर नकल मिल रहा है तो कर लीजिए। ठीक, उसी कहते हैं कि अवसर का लाभ उठाना, यानी हमें नकल करने का अवसर मिला है तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए। ठीक, फिर आगे 48 कीचड़ उछालना। ये नहीं, इसका अर्थ होगा कि बदनाम करना। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम कीचड़ फेंक दे किसी के ऊपर, ऐसा इसका अर्थ नहीं निकलेगा। इसका अर्थ होगा मुहावरे की दृष्टि से बदनाम करना। किसी को बदनाम करना ही उस पर कीचड़ उछालना होता है, उछालना। ठीक, कहते नहीं तो वह उस पर कीचड़ उछाल रहा है, अर्थात वह मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है, अर्थात वह मुझे बदनाम कर रहा है। फिर 49 है सिर खाना। सिर खाना, इसका अर्थ हो जाएगा अवांछित संवाद। आप देखते हैं कोई बहुत बकवास करता है तो कहते हैं हमारा सिर मत खाओ। ठीक, अर्थात वह बिना बात के ही बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह हमारा सिर खा रहा है। जैसे हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं तो भी वह कहता है अपनी बकवास करता रहता है, तो उसका अर्थ होगा सिर खाना अर्थात अवांछनीय संवाद। फिर 50 है सिर खपाना, यानी सोच विचार करना। किसी काम में या पढ़ाई या और कोई काम हो तो उसमें सोच विचार अधिक करना, तो उसी कहते हैं सिर खपाना, अर्थात सिर दिमाग का अधिक परिश्रम, यानी दिमाग का अधिक प्रयोग करना, तो उसे कहते हैं सोच विचार करना। फिर आगे सिर नीचा होना, अर्थात लज्जित होना। किसी को आप कुछ कह दें तो उसका सर नीचा हो जाता है। ठीक, वह सम्मान पूर्वक नहीं चल पाता, अर्थात वह लज्जित हो जाता है। किसी को इस तरह बात कर दें कि वह शर्मा जाए, अर्थात जिसे हम कोई बात बोल दे इससे वह शर्मा जाए, उसको कहते हैं लज्जित होना। फिर 52 है कागजी घोड़े दौड़ाना, अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कहते नहीं कि फालतू में कागजी घोड़े दौड़ा रहे हो, व्यर्थ की लिखा पढ़ी कर रहे हो। जैसे सरकार की कुछ योजनाएं होती है जो केवल कागज पे ही लिखा पढ़ी होती है, जैसे या पेपर में छपती है, तो वह पब्लिक के सामने नहीं आ पाती, तो उसी कहते हैं व्यर्थ की लिखा पढ़ी। अर्थात सरकार की कुछ नीतियां हैं या पब्लिक के लिए
या जनता के लिए जो कुछ योजनाएं लागू होती हैं जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, केवल कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करके रह जाती हैं। फिर 53 है, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, अर्थात पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। कहते नहीं, गोद में लड़का अर्थात लड़का गोद में लेकर शहर में ढिढोरा पीट रहे कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। ठीक, उसका अर्थ हो गया पास में वस्तु है, कोई भी वस्तु हमारे पास में ही है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं और चारों ओर खोज रहे हैं कि हमारा ये सामान कहाँ रखा है। कभी कभी होता है कि कोई सामान हम हाथ में लिए रहते हैं लेकिन खोजते रहते हैं कि वो सामान कहाँ है, तो इसी को कहते हैं गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। फिर 54 है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, अर्थात झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लत्ता अर्थात शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और पान खाए अलबत्ता, पान खा के अपना दिखावापन कर रहे हैं, तो उसी कहते हैं कि झूठा अर्थात व्यर्थ का दिखावापन करना, जो अपने अंदर कुछ नहीं है लेकिन वह केवल दिखावापन या दिखावटीपन कर रहा है। ठीक, घी के दिए जलाना 55 है, घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। कभी कभी जैसे घी के दिए जलाना अर्थात आपको कोई नौकरी मिल गई तो आपको बहुत खुशी होगी कि आप आज तो हमें इतनी खुशी है कि घी के दिए जला दे। ठीक, या किसी को पुत्र रत्न प्राप्ति हो या और कोई किसी को जो बहुत ज़रूरी हो वह मिल जाए तो उससे ये लगता है कि उसे आज बहुत खुशी मिल गई, अर्थात वह घी के दी जला दिया है। ठीक, फिर हमने ये देख लिया मुहावरे, अब इसके आगे हम लोकोक्तियाँ देखते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर 46 है, काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात निरक्षर होना। काला अक्षर, अक्षर जो भी लिखा जाता है तो वह काले में ही रहता है, अर्थात काली पेन से ही अक्षर लिखा जाता है तो वह सुंदर भी लगता है और अच्छा भी होता है। ठीक, भैंस भी काली होती है। ठीक, ये अपवाद में है जो भूरी भैंस होती है, लेकिन यहाँ देखिए काला अक्षर, अक्षर जो है काला ही होता है, भैंस भी काली होती है। भैंस क्या है? यह निरक्षर है, अर्थात काला अक्षर और भैंस में समानता दिखाई गई, अर्थात वह निरक्षर भैंस जो होती है वह साक्षर नहीं होती है, अर्थात उसे न ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसीलिए कहते हैं कि पशु के समान, अर्थात उसे कुछ भी ज्ञान ना हो। अगर पशुओं को अगर ज्ञान हो जाए तो उन्हें बांधा क्यों जाता। ठीक, तो उसी कहते हैं निरक्षर, निर बिना अक्षर के होना, अर्थात उसे अक्षर का ज्ञान नहीं होना, निरक्षर होना। ठीक, बंदर क्या जाने 47, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती। बंदर को मूर्ख बताया गया है कि उसे अदरक का स्वाद क्या पता होगा, अर्थात मूर्ख व्यक्ति को, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है उसे गुणों की पहचान नहीं होगी, अर्थात वह यह नहीं बता सकेगा कि उसमें क्या गुण है, क्या निर्दोष, क्या दोष है, क्या गुण है। ठीक, तो इसलिए मूर्ख व्यक्ति किसी वस्तु या किसी या मनुष्य हुआ या अन्य कोई, तो उसमें वह गुणों को पहचान नहीं सकता। ठीक, 48 है, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी द्वारा स्वयं के लिए सफाई देना। कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी कोई भी हो, चोर कोई भी हो, अगर वह अपराध करता है तो उसके कोई न कोई निशान उसके पास रहता है। ठीक, तो उसी कहते हैं कि अपराधी द्वारा स्वयं
दूसरा नहीं, स्वयं वो कह रहा है कि हम चोर नहीं है, ना हम अपराधी है, वह स्वयं सफाई देता है। अर्थात चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ न कुछ उसके चेहरे पर या अन्य कोई निशान रह जाता है कि ताकि वह अपराधी या चोर पहचाना जा सके। ठीक। फिर 49 है, गेहूं के साथ घुन पिसना। गेहूं आप रखते हैं तो उसमें घुन लग जाता है, आप कहिए उसको साफ कर दे तो कहीं न कहीं घुन रहता है, उसी के साथ वो भी पिस जाता है। तो उसी कहते हैं दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलना। कोई दोषी है, ठीक, अगर निर्दोष व्यक्ति उसके साथ है तो उसको भी सजा मिल जाएगी, अर्थात उसको भी सजा हो जाएगी। तो उसी कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिसना, दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलना। अर्थात वह कोई दोस्त है, अगर वह दोषी है, अगर दूसरा दोस्त भी उसी के साथ पकड़ा जाएगा। ठीक। फिर 50 है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। कोई अनजान व्यक्ति है, अर्थात वह किसी वस्तु के बारे में नहीं जान रहा है, लेकिन वह वस्तु के बारे में दोष निकाल रहा है, तो उसी कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी गलती छिपाने। उसमें गलतियां हैं, वह पहचान नहीं सकता, वह अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाता है कि वह इस तरह का व्यक्ति है, वो नहीं, ये सामान ऐसा है वैसा है। ठीक। उसमें बुराइयां बताने लगता है। फिर 51 है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब देखिए, अपनी हार पर गुस्साना। कोई आप कार्य कर रहे हैं, अगर वह बिगड़ जा रहा है तो आपके सामने या साथ में जो रहता है तो आप उस पे ही लांछन लगाने रखते हैं कि इसी के कारण ऐसा हो गया है। ठीक। तो जैसे चुनाव में जो पार्टियां हार जाती है, जो विधायक मंत्री या और कोई सांसद रहते हैं, तो वह अपने पार्टी के जो मेंबर रहते हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि तुम ऐसा किए होते तो हम हारते नहीं। ठीक। तो उसी कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी हार पर गुस्साना। फिर आगे 52, अब 52 देखिए, अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब जो अंधे लोग हैं उन्हें तो ज्ञान है नहीं, तो उसमें काना जो है, अर्थात अंधे दोनों आंख से होंगे और काना जो है एक आंख से है, तो उसमें वही राजा है, वह थोड़ा बहुत देख सकता है। तो उसी लिए कहते हैं मूर्खों में, अगर एक मूर्खों का झुंड है, 2-4 मूर्ख हैं, ठीक, कोई कुछ पढ़ा लिखा, थोड़ा बहुत वह जानता है कि पढ़ाई क्या है, कैसे लिखा पढ़ा जाता है, तो कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही महान माना जाता है। अर्थात मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति राजा होता है। ठीक। फिर 53 है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाड़ किसको कहते हैं? जो भूंज वगैरह होते हैं, जहाँ दाना भूंजा जाता है उसे हम भाड़ बोलते हैं। ठीक। तो अकेला चना, एक चना अकेला उस भाड़ को नहीं भड़बड़ा सकता है, अर्थात फोड़ सकता है। तो उसी लिए कहते हैं कि अकेला आदमी लाचार होता है, अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। कोई अगर कार्य है तो वह अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको 2-4 लोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कोई काम हो, अगर जहाँ 2-4 लोग की ज़रूरत है तो वहाँ वह अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, अर्थात वह अकेला आदमी लाचार होके रह जाएगा। फिर 54 है, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, अर्थात नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। अर्थात आग अगर लग गई, ठीक, आग लगनते झोपड़ा, अगर झोपड़े में आग लग गई, जो निकल गया वही बहुत है, वही लाभ है। ठीक, नहीं तो सब कुछ जल के राख हो गया। तो उसी कहते हैं जहाँ बहुत नुकसान हो रहा है, अगर वहाँ कुछ
थोड़ा बहुत बच जा रहा है तो उसी कहते हैं कि आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, अर्थात जो कुछ वहाँ बच गया वही हमें बहुत ही लाभ है। ठीक, हो सकता था पूरा उसमें नुकसान हो जाए, अर्थात वहाँ सब कुछ खत्म हो सकता था, सब कुछ जल के राख हो सकता था, यानी सब कुछ नुकसान हो सकता था, लेकिन वहाँ थोड़ा सा बच गया वही बहुत ही हमारे लिए लाभ है। ठीक, फिर 55 है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम अधिक लाभ। क्या कहते हैं, आम है तो उसको हमने खाया और जो उसकी गुठली है उसको भी यूज कर लिया। ठीक, तो उसे कहते हैं अधिक लाभ हो गया, अर्थात कोई वस्तु है, जैसे हम लोग किताब या कॉपी वगैरह बेचते हैं किलो के हिसाब से, तो उसमें देखते हैं कि वह दफ्ती वगैरह जो रहती है निकाल देता है। ठीक, तब तौलता है। अगर दफ्ती वगैरह के साथ तौल दे तो हमें क्या होगा, हमारी कॉपी बिकी और दफ्ती का दाम भी निकल गया, अर्थात आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ हो गया, यानी अधिक लाभ हो गया। ठीक, तो हमने अभी 10 मुहावरे और 10 लोकोक्तियों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए और रट लीजिए। ठीक, और समझ जाइए ताकि भूले ना। यह अगर ये 1 या 2 प्रश्न आ रहा है तो ताकि यह आपका गलत ना हो, अगर ये गलत हो गया तो आप 2 अंक पीछे चले जाएंगे। ठीक, यही आपको सफलता दिलाती है। 1 या 2 अंक से ही आदमी बाहर हो जाता है परीक्षा में। ठीक, नौकरी से भी बाहर हो जाता है, पॉइंट में आदमी छट जाता है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अब अगले टॉपिक में और 10 मुहावरे और 10 लोकोक्तियाँ लेके आएंगे। अगर आप इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, हिंदी मार्गदर्शन XYZ में।